देखिए, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये चौथी बार था जब इस बार सिविक सेंटर में यहाँ पे मेयर के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई। पहली बार जब इकट्ठी हुई, दूसरी बार इकट्ठी हुई, तीसरी बार इकट्ठी हुई, पूरे मीडिया ने देखा अराजकता किस पार्टी ने फैलाई, किस पार्टी के पार्षदों ने कुर्सी मेज पे चढ़े, गाली गलौज की, ब्लेड लेके आए, महिलाओं से अभद्रता की, धक्का मुक्की की, कुर्सियां उठा उठा के फेंकी। सबने देखा कि मेयर का चुनाव टालने का आम आदमी पार्टी ने भरसक प्रयास किया। कल जब कोर्ट की रूलिंग आ गई और उसके अनुसार मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो गया, तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के कुल 6 साथियों का उस समय वहां चुनाव होना था, जो बड़े प्यार से अगले 10-15 मिनट में हो सकता था और हो जाना चाहिए था। लेकिन जानबूझ के जो नवनिर्वाचित मेयर थी आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय जी, उन्होंने वहां पे डिले करने की टैक्टिक्स अपनाई। जानबूझ के कई घंटे उस प्रोसीडिंग को डिले किया गया। सबके अंदर नकारात्मकता भरी गई, जबरदस्ती कुछ क्रिएट करने के लिए इरिटेशन लोगों को किया गया, ट्रिक किया गया। और उसके बाद भी ऐसे जब एक पीठासीन अधिकारी ने नियम बता दिए कि किस किस तरीके से चुनाव होगा, और वहां पे उनके साथी जाके जब वो जो बैलेट बॉक्स पे जब वो लिख रहे हैं, जिसका नाम भी लिख रहे हैं, जिसको भी वोट दे रहे हैं, उसकी फोटो खींच के वो अपने शीर्ष नेतृत्व को भेज रहे हैं, तो क्या ये संविधान में सीक्रेसी रखी जाने का तार उल्लंघन नहीं है? शैली ओबराय कह रही है कि हमें क्रॉस वोटिंग से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो कहने की बात है, क्योंकि आपको भी पता है, ये मीडिया में जग जाहिर है कि मेयर के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इनके अंदर कैंप में खलबली है, ये माने या ना माने, दो अलग अलग बातें होती हैं। एक होता है कुछ जानना, एक होता है कुछ मानना। ये जानते हैं कि इनके पार्षदों की अंतरात्मा जागनी शुरू हो गई है, पर ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीर हम लोग को देखने को मिली कि बोतलें पानी में दूसरों को फेंका जा रहा है, लड़ रहे हैं, रेखा गुप्ता का वीडियो सामने आया है, वो भी महापौर के सीट के पास खड़ी है, उसे उठा के फेंक रही है, तो काफी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और जो दिल्ली है उसको भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता क्यों सह रही है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि चाहे वो दिल्ली की सत्ता देना हो या अब फिर से एमसीडी के अंदर सत्ता में लाना हो, कि जिस पार्टी पे विश्वास करके उन्होंने जिस पार्टी को दिल्ली का नेतृत्व सौंपा, वही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आप बताइएगा, जो व्यक्ति खुद कहता हो मैं अराजक नेता हूं, ऐसा आपने चीफ मिनिस्टर कहीं देखा है? जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे होता हुआ कहता हो मैं राजपथ पे लेट जाऊंगा, मैं 26 जनवरी की परेड गुजरने नहीं दूंगा, ऐसा आपने चीफ मिनिस्टर कहीं देखा है? जो 2015 में प्रचंड जीत हासिल करके आने के बाद 2015 में ही फीडबैक यूनिट के नाम से एक स्पाई यूनिट शुरू कर दे और 2016 में जो कार्यरत भी हो जाए और उसके अंदर नाम रखा जाए फीडबैक यूनिट, लेकिन काम उसका फीडबैक लेना नहीं है, काम उसका पॉलिटिकल स्नूपिंग करना है। वो भी किसकी? विपक्षियों की, मीडिया की, जजेस की। अच्छा, उसके अंदर जो इनिशियल फंड दिया गया 1 करोड़ का, उसका नाम क्या रखा गया? सीक्रेट सर्विस फंड। कान खड़े होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, उसमें जो एम्प्लॉइज रखे गए, वो एम्प्लॉइज कौन थे? आईबी के रिटायर्ड ऑफिसर्स। फीडबैक लेने के लिए आईबी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है क्या? ना आपको उसकी संवैधानिक इजाजत है एक पैरेलल रॉ खड़ा करने की, ना आपके पास एकेडमिक उसके लिए एक्सपर्टाइजेशन है, ना एक्सपीरियंस है, ना आपने एलजी से कोई अप्रूवल लिया है, ना अपॉइंटमेंट में अप्रूवल लिया। और उसके बाद जो 700 केसेस स्क्रूटनी हुए 8 महीने के अंदर, वो केसेस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो केसेस एलजी के पास जाने चाहिए थे, उसकी रिपोर्ट नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक यूनिट जो था, ये विजिलेंस, दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर था और विजिलेंस को हेड कौन कर रहे थे? मनीष सिसोदिया जी। इसलिए ये सारी रिपोर्ट्स डायरेक्ट सीएम ऑफिस में गई। बार बार एलजी के संवैधानिक राइट्स को हनन करने का, संविधान को तार-तार करने का ये जो कृत्य आम आदमी पार्टी करती है, उसी के अगेंस्ट में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे भाजपा का कार्यकर्ता उतरने के लिए मजबूर हो जाए।